नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं इरशाद अहमद बशारत। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल बशारत टाइम्स। आज की ये खास रिपोर्ट है नरेंद्र मोदी के उस बयान के बारे में जिसने मुल्क भर की सियासत को गरमा दिया है। आप जानते हैं कि मगरबी एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी और खाम तेल की कीमतों में इजाफे के दरमियान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अवाम से अपील की है कि वो ईंधन को बचाए, वर्क फ्रॉम होम को अपनाएं, सोना ना खरीदे और गैर जरूरी तौर पर बैरूनी सफर को मुलतवी कर दे। मोदी की इस अपील के बाद अपोजिशन जमातों ने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये माशी बहरान का बोझ आम जनता पर डाला जा रहा है। आइए जानते हैं अपोजिशन जमातों का इस बारे में क्या कहना है और नरेंद्र मोदी और उनके हामियों का इस बारे में क्या कहना है। हम इस मोदी के इस बयान का तनकीदी जायजा आज की इस खास रिपोर्ट में लेने वाले हैं। तो बने रहिए इस रिपोर्ट में और जानने की कोशिश कीजिए कि वाकई कोरोना के जैसे हालात इस मुल्क में आ सकते हैं और क्या वाकई माशी बहरान हमारे मुल्क के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और क्या वाकई हमारे मुल्क की आम जनता पर महंगाई की मार पड़ने वाली है। आज की इस खास रिपोर्ट में हम जानने की कोशिश करते हैं। बने रहिए इस न्यूज़ में। बहुत शुक्रिया। इंदिराबाद में जलसे आम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शहरियों से पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल को कम करने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने और कार पूलिंग करने और मेक इन इंडिया मसनूआत खरीदने की अपील की। वज़ीर आज़म ने गैर मुल्की ज़र मुबादला बचाने के लिए एक साल तक सोना न खरीदने और गैर ज़रूरी बैरून मुल्क सफ़र को मुलतवी करने का मशवरा भी दिया। नेशन फर्स्ट और फ़र्ज सबसे ऊपर, इन नारों के सबब नरेंद्र मोदी ने हमें मुल्क की मईशत को मजबूत बनाने का हुक्म दिया है या अपील की है। लेकिन मोदी की इस अपील पर अपोजिशन जमातों ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। अपोजिशन का कहना है कि हुकूमत आम आवाम से कुर्बानी मांग रही है, जबकि बड़े कारपोरेट इदारों और सनतकारों पर कोई पाबंदी आयद नहीं की जा रही। कांग्रेस और दीगर सियासी जमातों ने सवाल उठाया है कि अगर हालात वाकई संगीन हैं तो बड़ी कंपनियों, एयरलाइंस और लग्जरी सेक्टर के ईंधन इस्तेमाल पर सख्त इक़दाम क्यों नहीं किए जा रहे। नाज़रीन, अपोजिशन ने वर्क फ्रॉम होम की अपील को हुकूमत की पॉलिसियों में तज़ाद भी करार दिया है। उनका कहना है कि कोरोना के बाद हुकूमत दफातर खोलने और मुलाजिमीन को वापस बुलाने पर जोर दे रही थी, लेकिन अब अचानक वर्क फ्रॉम होम की अपील से इस बात की तरफ इशारा है कि हुकूमत को माशी बहरान का खदशा है। खारजी पॉलिसी पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। अपोजिशन का कहना है कि हुकूमत ने अमेरिका, इजराइल और खलीजी ममालिक के साथ ताल्लुकात को अपनी बड़ी कामयाबी करार दिया, लेकिन मौजूदा बहरान ने भारत की तवानाई के लिए बैरूनी इन्हिसार को वाज़ेह कर दिया है। किसान तंजीमों ने भी खाने के तेल के इस्तेमाल में कमी और कीमियाई खादों को निस्फ करने की अपील पर तशवीश का इजहार किया है। उनका कहना है कि कुदरती खेती की तरफ मुंतकली के लिए हुकूमत को पहले किसानों को माली मदद, तरबियत और बेहतर मार्केट फराहम करना होगा। हुकूमत का कहना है कि इस जानिब वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी की इस अपील पर काफ़ी तनकीद की जा रही है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि हुकूमत का कहना है कि ये तमाम अपीलें कौमी मफाद और माशी इस्तेकाम के लिए की गई हैं, जबकि अपोजिशन जमातें इल्ज़ाम लगा रही कि ये आम जनता पर माशी बहरान का दबाव डाला जा रहा है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि इन दोनों बहसों में सियासत किस रुख पर जाती है और क्या वाकई हुकूमत के इस अपील पर या नरेंद्र मोदी की इस अपील से आम जनता की जिंदगी पर कोई असर पड़ता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए बशारत टाइम्स, क्योंकि हम बशारत टाइम्स पर खबरें नहीं लेकिन तबसरे लेकर आते हैं, जहां पर हम खबरों पर तबसरा करते हैं। हम अपने इस चैनल को आप तक पहुंचाते हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाएं और तबसरों को देखते रहें। बहुत शुक्रिया।